शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या बोल सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम अगर आपको टॉप या बॉटम अगर पकड़ना है तो आपको ट्रेंड रिवर्सल समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बोलता हूँ कि आधा घंटा में आप ट्रेंड रिवर्सल समझ पाओगे, जो प्राइस एक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है और ये आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देगा। और सेफ ट्रेडिंग कैसे करना है, कौन सा कैंडलस्टिक के ऊपर काम करना है, वो पूरा क्लियर एक आइडिया मिल जाएगा। तो जो पुल बैक ट्रेडर्स जो मेरा चैनल है उस पर आके एक दो वीडियो देख लो तो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छा से इजीली समझ पाओगे, ये तो गारंटी है। उसके बाद बोलना कि नहीं प्रभाकर एक मेथड तो डेवलप किया, एकदम सॉलिड मेथड डेवलप किया। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि क्या है मेथड। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट उठाना है तो फिर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा अलग ढंग से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए 2-3 ट्रिक्स आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या ट्रिक्स? पहला ट्रिक्स देखिए, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ। तो फर्स्ट काम यही रहेगा कि आपको ये गैप फिलअप करना है। तो कहाँ से फिलअप करना है? ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से ये ओपनिंग प्राइस यहाँ तक ये गैप फिलअप कर दिया तो ये एक बड़ा ग्रीन बार बन गया। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो क्लोजिंग प्राइस से ओपनिंग प्राइस तक आपको फिलअप करना है। तो एक बड़ा रेड कैंडल बन गया। अच्छा यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस ये, ओपनिंग प्राइस ये, तो ये गैप आपने फिलअप कर दिया। तो आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये फर्स्ट ट्रिक्स हो गया। अभी देखिए कैसे एनालिसिस करना है और क्वालिटी ट्रेड्स अगर ढूंढना है तो कौन सा पोजीशन पे कैसे आप समझ पाओगे वो मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले देखिए ये जो बुलिश मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अगर 50% में मार्क किया तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो देख पा रहे कि ये बुलिश मूवमेंट के बाद रिट्रेसमेंट एक 50% पे आया, टेस्ट करके वो अपसाइड मूवमेंट दिया, मतलब गैप अप ओपनिंग हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर करना है। तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो अभी ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, ये जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट है, तो इसका अगर 50% मार्क करूं तो कौन सा लेवल पे 50% हो रहा है? ऑलमोस्ट यही जोन पे 50% लेवल हो रहा है। तो देख पा रहे हैं कि 50% लेवल पे वो टेस्ट किया, पुल बैक किया, उसके बाद फिर अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं। तो जनरली क्या करूंगा, ये जो डिस्टेंस अभी मिला यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर करना है। तो ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे होना चाहिए। तो मैंने स्केलिंग किया। अभी देखो प्राइस मूवमेंट इतना तक हुआ, उसके बाद उसको ऊपर नहीं जा पा रहा है। और ये जो लेटेस्ट मूवमेंट जो अभी मिला, इसका मैं अगर 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखिए ये जो रेड कैंडल है ये 50% के लेवल के नीचे वो आके क्लोजिंग दिया। तो ये समझना है कि इसका जो बुलिश मूवमेंट था उसका दौर कितना दूर है। तो ये जो गैप है वो जो फिलअप नहीं कर पाया, इसका मीनिंग है पोटेंशियल एनर्जी है कि ये डाउनसाइड मूवमेंट देगा, ट्रस्ट मारेगा। तो आप तब सेलिंग साइड पे जाओगे। ये टाइम पे आपका व्यू बुलिश था, लेकिन ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद ही आपका व्यू चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल का फर्स्ट साइन है और ये पूरा 80% एक्यूरेसी देता है। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आया। अभी देखिए इससे भी अच्छा अगर ट्रेड आपको उठाना है, क्वालिटी ट्रेड अगर ढूंढना है तो फिर कैसे ढूंढना है? देखिए ये जो अभी बुलिश मूवमेंट मिला यहाँ से यहाँ तक, तो इसका रिट्रेसमेंट इतना ही है। तो ये 50% के ऊपर से वो मूव बैक कर रहा था, अपसाइड मूवमेंट दे रहा था। तो मैं स्केलिंग
इतना तक किए, तो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक स्केलिंग हुआ, काम किया। तो अभी ये जो बुलिश मूवमेंट मिला लेटेस्ट, इसका अगर मैं 50% मार्क कर दिए, तो ये जो रेड कैंडल है ये बिलो 50% पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो हमको क्या समझना है कि ये इसका बुलिश मूवमेंट का दौड़ इतना दूर है, इतना ही दूर है। लेकिन ये जो पीछे का जो मूवमेंट था, ये जो मूवमेंट था, तो ये मूवमेंट का अगर 50% हमको मार्क करना है, तो ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे 50% हो रहा है। तो देखिए कि ये रिट्रेसमेंट किया था, 50% के नीचे आके वो क्लोजिंग दे रहा था, और उसके बाद फिर अपसाइड मूवमेंट हुआ। तो जब ऐसा जगह पे वो प्राइस मूवमेंट हुआ, प्राइस आके पहुंचा, तब हमको ये समझना है कि नहीं, ये जो बुलिश ट्रेंड है ये स्पीड बहुत ही कम हो गई। यहाँ पे तो पहले एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया था, तो फिर हमको स्केलिंग करना है कहाँ से, ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से स्केलिंग करूँगा, तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे होना चाहिए। तो देखिए उससे पहले मैं समझ गया कि ये जो बुलिश मूवमेंट है उसका स्पीड इतना तक है, प्राइस इतना तक आके पहुंचा, उसके ऊपर नहीं जा पाया। तो ये जो गैप है, ये गैप का मीनिंग है इसका पोटेंशियल एनर्जी है, ये डाउन साइड क्रास मारेगा। पहले यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, लेकिन ये टाइम पे ये जो ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल रहा है, ये रेड कैंडल बता रहा है ये और भी गुड क्वालिटी ट्रेड का साइन है। अभी ये पोजीशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। जो मेरा लेटेस्ट मूवमेंट क्या है, यहाँ से ये लेटेस्ट बियरिश मूवमेंट है टोटल, जो इसका 50% मार्क कर दो, ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। देखो सिंगल एक कैंडलस्टिक में इसके ऊपर क्लोजिंग दिया 50% लेवल के ऊपर, तो फिर हमको क्या समझना है, नहीं भाई एक साइडवेज जोन है, एक साइडवेज जोन हो गया। तो जब ये साइडवेज जोन से बाहर निकलता है, उसके बाद ये टेस्ट किया यहाँ पे, तो जिधर मिले आप बाइंग कर सकते हो, और ये गुड क्वालिटी ट्रेड लेने का सही पोजीशन है। ठीक है कि साइडवेज जोन समझ के भी आप बहुत अच्छा से ट्रेड ले सकते हो, अच्छा ट्रेड पकड़ सकते हो। ओके, अभी देखिए ये जो बुलिश मूवमेंट है इसका रिट्रेसमेंट इतना तक है 50% लेवल के ऊपर। तो फिर ये जो डिस्टेंस है हमको क्या करना है, यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर करना है, तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे मिल रहा है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो अभी देखिए ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट मिला, तो इसका रिट्रेसमेंट इतना है। तो हमको क्या करना है अभी बताइए, कि ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से वो स्केलिंग करूंगा, इसके ऊपर रहेगा, जाएगा नहीं बोल के मैं ये मार्क कर दिया। लेकिन देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ तक पहुंचा। तो ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है इसका अगर 50% मार्क कर दिया, तो ये रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब क्या समझना है कि ये जो बुलिश मूवमेंट है इसका दौड़ इतना दूर है। तो ये जो गैप है, ये गैप और भी ज्यादा है, जाएगा नहीं है बोल के इसमें कम दिख रहा है। ये जो गैप है इसका पोटेंशियल एनर्जी है कि ये डाउन साइड धक्का मारेगा। तो देखिए ये बड़ा एक मूवमेंट दे दिया। तो ऐसा समझना है, अच्छा क्वालिटी ट्रेड अगर पकड़ना है तो ऐसा ही एनालिसिस करना है। ट्रेंड रिवर्सल को समझो, जहाँ पे टर्न मार रहा है तो ये कैंडलस्टिक आपको बता देगा कहाँ पे टर्न मार रहा है, कहाँ तक ये मैक्सिमम पहुंच रहा है, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है या नीचे नहीं आ पा रहा है। तो ये समझ के आप बहुत अच्छा से ट्रेड ले पाओ। अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये जो बियरिश मूवमेंट है यहाँ तक इसका पुल बैक इतना है। तो मैं क्या करूँ, ये जो डिस्टेंस मिला मुझे यहाँ से वो डिस्टेंस मिलना चाहिए, तो इतना तक मिला। अभी तो फिर ये लेटेस्ट मूवमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, तो मैंने क्या बोला, तो ये गैप को फिलअप करना है। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, और नेक्स्ट दिन ये ओपनिंग प्राइस। तो आप ये फिलअप कर दिया, एक बड़ा एक
ग्रीन बार हो गया। तो देखिए ये जो लेटेस्ट जो बियरिश मूवमेंट था पिछला दिन का, इसका 50% मैंने मार्क कर दिया। तो ये 50% लेवल के ऊपर ये आके क्लोजिंग दिया। मतलब क्या समझना है कि ये एक साइडवेज जोन है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो बीच में। ये सेकंड और एक क्वीन कैंडलस्टिक है, सेल करना है तो इसके नीचे सेल करो और आपका टारगेट इनिशियली ऐसे लेवल पे होना चाहिए। ओके, तो ऐसा ट्रेड लेना है और प्रॉफिट ऐसे उठाना है। तो अगर बेस्ट 1% ट्रेडर के अंदर रहना है तो बुकिश नॉलेज को ज़्यादा अप्लाई मत करो, कुछ अलग ढंग से प्राइस एक्शन को समझने का प्रयास करो। और मैं यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ पुल बैक और स्केलिंग समझ के मैं सब कुछ समझ पाता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे हो रहा है, वो भी बहुत एडवांस, दूसरे से समझने से पहले। उसके बाद साइडवेज जोन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रॉड साइडवेज जोन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, स्मॉल साइडवेज जोन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये समझ के मैं बिंदास ट्रेड ले पाता हूँ। और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही हाई है। तो ऐसा कुछ करो, ऐसा सोचो। तो ये जो मेथड आप लोगों ने अभी सीखा, तो ये मेथड मैं अगर पेड कोर्स बना के अगर बेचूं तो बहुत पैसा मैं कमा सकता हूँ। लेकिन अभी तो क्वेश्चन आएगा तो फिर क्यों कर रहा है प्रभाकर? इसका कारण एक ही है कि समाज को, जो सोसाइटी है, अभी जो परिस्थिति है ना बहुत ख़राब है। अनएम्प्लॉयमेंट, सब जगह पे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो आदमी लोगों का जो माइंडसेट है ना कि जॉब करना है, मैं बोलता हूँ कि माइंडसेट थोड़ा चेंज करो, जॉब क्रिएट करो, ऐसा माइंडसेट लेके काम करो, एटीट्यूड चेंज करो। तो मैं वही बोलता हूँ। और इसलिए कि सोसाइटी को डेवलप करना है, अच्छा बेहतर बनाना है, यही मेरा एक मकसद है। पैसा तो छोटा मोटा चीज़ है। ओके, तो चलो, हरे कृष्ण।